Hello students, welcome to my channel. Hope you have watched my last videos and today I am going to teach you value education and its third type, that is religious values, and this lesson is meant for class 11th. तो जहाँ तक religious value का ताल्लुक है हम बात करेंगे education और religion. Religious value और education ये आपस में कोरिलेटेड है. ये उसी तरह से आपस में कोरिलेटेड है जिस तरह से हम बात करते हैं कॉइन के दो फेसेस की. एजुकेशन और रिलीजियस वैल्यू का आपस में गहरा ताल्लुक है. मॉडर्न एजुकेशन में जो मेन एम है आजकल की इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में, एजुकेशन में हमारा सबसे ज्यादा जो फोकस है वो फिजिकल एजुकेशन के अलावा, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन के अलावा सोशल वैल्यूज, रिक्रिएशनल वैल्यूज, हार्मोनियस डेवलपमेंट, कल्चरल वैल्यूज के अलावा आजकल का जो ज्यादा फोकस है वो रिलीजियस वैल्यूज पे है. उसका क्या कारण है? रिलीजियस वैल्यूज, रिलीजियस एजुकेशन एक इंसान के अंदर उसके अंदरूनी दिल के नूर को पैदा कर देती है. एक तो हमारी आंखों की रोशनी है ही है, लेकिन रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजियस वैल्यूज एक बच्चे के अंदर, एक इंसान के अंदर, एक शरीर के अंदर दिल की रोशनी को जगमगा देता है और दिल की रोशनी से हम दुनिया को देखते हैं. ये रिलीजियस वैल्यू का बेसिक कंसेप्ट है. तो आजकल जो मेन एम है एजुकेशन का वो यही है कि हमें इन सब वैल्यूज के अलावा हमारे अपने बच्चों के अंदर हमें रिलीजियस वैल्यू को और ज्यादा बढ़ावा देना है ताकि हम लोग आके अपने मंजिल को ऐसे देख लें कि वो वाकई में दिखाई दे, वो नूर हमारे अंदर पैदा हो, वो रोशनी हमें पैदा हो जिस रोशनी की हमें तलाश है, जिस रोशनी की जिस्तजू हम करते रहते हैं. रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो ये एक डेवलपमेंट है. ये एक ऐसी डेवलपमेंट में जिसमें हमारे पूरे शरीर के अंदर डेवलपमेंट आ जाती है. मॉरल डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट आ जाती है. एक इंडिविजुअल के अंदर, एक इंसान के अंदर, एक शरीर के अंदर, एक लर्नर के अंदर, एक बच्चे के अंदर एक ऐसी मॉडिफिकेशन आ जाती है कि जिससे उसको दिखता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, मॉडर्न के जो भी आजकल के एजुकेशनिस्ट्स हैं वो फोकस करते किस पे? मॉरल एज वेल एज रिलीजियस वैल्यूज ऑफ एजुकेशन फॉर द होल कंट्री. इसी ये लाभ मिलता है कि इंसान बन के वजूद में आ जाता है. हमें इंसान बन के रहना है. ये मैंने मॉरल वैल्यूज में भी ये बात की, सोशल वैल्यूज में भी ये मैंने बात की कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है. रिलीजन ईमान है, रिलीजन सच्चाई है, हकीकत है, रियलिटी ऑफ लाइफ है, प्योरिटी ऑफ हार्ट है, स्वीटनेस ऑफ टंग है, सेंसेशनल विजन है, सेंस ऑफ थॉट है, पीस ऑफ माइंड है, पीस ऑफ हार्ट. जब हम रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ की व्यू की बात करते हैं, एजुकेशन और रिलीजन ये दोनों, मैंने पहले भी बोला, ये दोनों आपस में ऐसे लिंक्ड है. There is a close relationship between the religious and the education. बिना रिलीजन एजुकेशन का होना नामुमकिन है. बिना रिलीजन एजुकेशन सही दिशा में
हम नहीं जा पाएंगे। रिलीजन एक डायरेक्शन है। रिलीजन डायरेक्शन के अलावा रिलीजन हमें हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हम लोगों के अंदर, अपने आप के अंदर आप देख सकते हो रिलीजन की बदौलत से हम लोगों में नई जान आ जाती है, नई डेवलपमेंट हो जाती है। एजुकेशन एंड रिलीजियस वैल्यूज को जब हम देखते हैं तो वहां पे हम देखेंगे कि किस तरह से इसका अहम रोल है। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे मैं आता हूं, दैट इज इट इज मैन, एक इंसान who got his spiritual satisfaction through religion। रिलीजन की ही बदौलत से हमारे दिल को सुकून आ जाता है, स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन आ जाती है। यहां पे मैं कोट करूंगा रॉस को। रॉस कहता है एजुकेशन मस्ट हैव द फाउंडेशन ऑफ रिलीजन in order to save us from the darkness of the world। हमें रिलीजन उस अंधेरेपन से निकाल के बाहर ले आता है। और कहां लेके आता है? रोशनी में लेके आ जाता है। और कौन सी रोशनी में? खुदावंद करीम की रोशनी में लेके आ जाता है, सच्चाई की रोशनी में लेके आ जाता है। हमें दिखने लगता है। रिलीजियस एक ऐसा कैरिकुलम है, एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा रनवे है जिसके ऊपर चलने से हमें वो सही दिशा दिखाई देती है, जिस दिशा को हमें ढूंढना है। एजुकेशन एक डायरेक्शन है, रिलीजन एक डायरेक्शन है, एक सच्चाई की डायरेक्शन है। द लाइफ ऑफ मैन फाइंड्स अ परफेक्ट शेप। एक अच्छी खासी शेप में एक इंसान आ जाता है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिलीजियस वैल्यू। जब हम लाइफ ऑफ मैन फाइंड्स अ परफेक्ट शेप ड्यू टू रिलीजियस टच। It is a religion only which helps us to how to do the progress. It is religion only which shows us the way of life, way of talking, behavior, how to behave, how to do, what to do, when to do, why to do. These are different kinds of the questions which arise in the minds, in the brains of the human beings. But the answer is only one, that is the religion. The religious value is essential and important key. अगर आपको वाकई में एक अच्छा मॉरल कैरेक्टर अपने अंदर डेवलप करना है, अपने अंदर मॉरलिटी डेवलप करनी है, तो आपको ऐसे पाथ को लेके चलना है। बिना इस पाथ के हम कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते हैं। इसमें आपको ये रिलीजियस वैल्यू ही है जो हमारे अंदर हाई थिंकिंग डेवलप करता है, वे ऑफ लाइफ डेवलप करता है। थिंकिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, talking, walking, doing, these are important components for a man, for a human being, for a learner, for a child। और इन सब का जो निचोड़ है, जो इनकी जो बेस है, जो इनका बेसिक फाउंडेशन है, दैट इज द रिलीजियस वैल्यू, रिलीजन। यही आपके अंदर मॉरलिटी, मॉरल कैरेक्टर डेवलप करता है। इसके बाद हम जब कहते हैं कि बिना रिलीजन, इट इज रिलीजन बाय विच अ मैन ऑब्टेन्स फेथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। अच्छाई की बात करते, खूबसूरती की बात करते, फेथ की बात करते। ये खूबसूरती कॉस्मेटिक फैशन नहीं है, ये खूबसूरती वो गुडनेस नहीं है कि मैं अपने आप को मेकअप में डाल दूं। नो, ये ब्यूटी है दिल की, ये ब्यूटी है दिल की नूर की,
ये ब्यूटी है आपके इनर कैपेबिलिटीज की, आपकी इनर कैपेबिलिटी को किस तरह से हम खूबसूरती में ले आए। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिलीजन। गुडनेस, अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द रिलीजन। ये वो खूबसूरती है, ये वो फेथ है, भरोसा, भरोसा करना, बी ऑलवेज ट्रस्टवर्दी। लेकिन मजबूती के साथ हमें ट्रस्ट करना, मजबूती के साथ हमें रहना, मजबूती के साथ हमें जीना है और इंसान बन के जीना है। It is easy to take butter, but it is difficult to understood butter. दुनिया में इंसान बन के आना बहुत आसान काम है, लेकिन फिर दुनिया में इंसान बन के रहना और इंसान बन के जीना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन काम है। लेकिन इस कठिन काम को भी आसान बनाने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा टूल, सबसे बड़ा हथियार, दैट इज रिलीजियस वैल्यू। Religion is the basis for true humanitarianism. इंसानियत को पहचानना, इंसान को पहचानना, इंसान को समझना, इंसान के तौर पे रहना। जैसे अभी मैंने बात की कि दुनिया में सबसे कठिन काम है इंसान बन के रहना, लेकिन इस कठिन काम को भी हम आसान बना देते हैं with the help of the religious value. एक और पॉइंट बात डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलीजन इज द टॉनिक फॉर द कल्चर ऑफ द सोल। ये टॉनिक है, वो टॉनिक जो टॉनिक हम लोगों को एनर्जी दे देता है। ये वो टॉनिक है जो हमारे सोल के लिए टॉनिक है। अगर आपको वाकई में वेल कल्चर्ड बनना है तो रिलीजियस वैल्यू को मजबूती के साथ पकड़ के चलना है। ये कैरिकुलम को लेके चलना, साथ साथ इसके साथ साथ हमें चलना है। इट इज रिलीजन ओनली which maintains a high degree of culture and civilization among the people. It is religion. Religious values are necessary and important for the world peace. ये जो हम रोजमर्रा के ये दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, ये जो देखते हैं हम ना, इसका ये कारण है कि दिन ब दिन आजकल के इस दौर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि धर्म के नाम पे हम लोग अपने धर्म से न दूर हटते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमें एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फोकस रिलीजियस वैल्यूज पे देना है, रिलीजियस वैल्यूज को पकड़ के चलना है, तब जाके वर्ल्ड पीस आ जाएगा, सच्चाई, ईमानदारी के साथ। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था रिलीजियस वैल्यूज का। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलीजियस वैल्यूज। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइप्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजियस वैल्यूज। सबसे पहले बात करेंगे रिलीजन इज द इनर ब्यूटी एंड रिफाइनमेंट। रिलीजन इज द इनर ब्यूटी एंड रिफाइनमेंट। इनर ब्यूटी मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, आपको दिल की रोशनी चाहिए, आपको दिल की आंख से दुनिया को देखना है। अगर वाकई में दिल की आंख से आपको दुनिया को देखना है तो रिलीजन, रिलीजियस पॉइंट पे चलना है, रिलीजियस वैल्यूज को पहचानना है, समझना है और उस पे अमल करना है। इनर ब्यूटी, डिसेंसी, वो कैसे दिखती है? वो अंदर वाली ब्यूटी हमें बाहर निकालनी है, इनर इंटेलिजेंस को बाहर निकालना है, इनर टैलेंट को बाहर निकालना है। उसमें सबसे बड़ी बात यही है, इट इज बिकॉज ऑफ द रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक एंड मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी। हम ये कहते हैं कि इंसान की शरीर, इंसान के जिस्म को वो निखार ले आता है, पीस ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं, एक सुकून की जिंदगी गुजारता है, एक सुकून मिल जाता है लाइफ में।
क्योंकि अच्छी चीज दिखाई देता है, क्योंकि ये अच्छाई है, अच्छाई की ओर हम बढ़ रहे हैं। रिलीजियस वैल्यू ये चीज सिखाता है कि आपस में बैर ना रखना। रिलीजियस ये सिखाता है कि भाई भाई के साथ रहना है, ये मेरा भाई है। फेलो फीलिंग को डेवलप करता है, कैरेक्टर को डेवलप करता है। एक और बात, फेथ इन गॉड, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिलीजन। फेथ इन गॉड, ऊपर वाले पे भरोसा करना, ऊपर वाला ही तो सच्चाई है, वही तो है, हकीकत है, हकीकत की जिंदगी तो वही है, हकीकत की दुनिया तो वही है। क्योंकि उसी ऊपर वाले ने ये पूरी कायनात वजूद में लाई है, और इस कायनात के अंदर कितने सारे सबस्टेंसेस को डेवलप किया है, क्रिएट किया है। उन क्रिएशन में से, उन स्पीशीज में से एक सबसे बड़ी क्रिएशन एक इंसान को बनाया है, जिसे अशरफुल मखलूकात का नाम दिया गया है। फेथ इन गॉड, भरोसा, ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट, कोई तो है जो इस दुनिया को चलाता है। हमें इस चीज को देखना है, परखना है, समझना है। स्पिरिचुअलिज्म, it is the type of the religious value. Non-violence, non-violence, it is the religious value. कोई भी धर्म दुनिया में ये नहीं सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं सिखाता है। सारे के सारे धर्म एक बात पे बिल्कुल पॉइंट पॉइंट बात करते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ रहना है, हम एक हैं, हम एक जैसे हैं। ऊपर वाला एक है, उस ऊपर वाले ने हम सबको पैदा किया है, ये धरती सबकी है। खुद ब खुद हम देख सकते हैं, आप देख लो, रोशनी, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें सबके पास चली जाती है, इसमें कोई कहीं पर भेदभाव नहीं है। हवा जिसकी हम सबको जरूरत है, सबके पास एक ही मिकदार में चली जाती है। फेथ इन गॉड, नॉन वायलेंस की बात कर रहा हूं मैं। हमें कहां पे, किस बात पे हमें लड़ना है, किस बात पे हमें झगड़ना है ना। नॉन वायलेंस बेसिक टूल है। नॉन वायलेंस, ये रिलीजन हमें ये सिखाता है कि हमें हमेशा अमन में रहना है, भाईचारे में रहना है, फेलो फीलिंग में रहना है, एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के साथ रहना है। हमें बच्चों को इस तरह की एजुकेशन देनी है, हमें बच्चों को इस तरह का बोलना है, साफ बोलना है, सच्चाई बोलनी है, ईमानदारी से बात करना है, ईमानदारी से काम करना है, सही चीज सही दिशा में उनको लेके जाना है। सही दिशा रिलीजियस वैल्यू है, सही दिशा मॉरल वैल्यू है। जब रिलीजियस वैल्यू होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे मॉरल वैल्यू आ जाएगा। टॉलरेंस, वाकई में बर्दाश्त करने की हमें हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत आ जाती है जब हम अपने रिलीजियस को समझते हैं, उस पर अमल करते हैं, उस पर चलते हैं। हमें एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे का साथ देना है। छोटों को प्यार, बड़ों को इज्जत। बच्चों को चाहिए कि वो अपने वालिदैन को इज्जत करें, बच्चों को चाहिए वो अपने उस्तादों का इज्जत करें, उस्तादों को चाहिए कि वो बच्चों को सही दिशा दिखाए। एक दूसरे की बात को समझना है, एक दूसरे की बात को सुनना है, एक दूसरे की बात को मान देना है। दैट इज टॉलरेंस। और ये टॉलरेंस कहां से आ जाती है, ये बर्दाश्त करने की कुव्वत कहां से आ जाती है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिलीजन। रिलीजियस वैल्यू ये सिखाती है सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी का मतलब यहां पे क्या है कि हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग। यानी वहां पे हम पक्के ईमान की बात करते हैं, मजबूती की बात करते हैं। जब हम सिंपलिसिटी की बात करते हैं, सिंपलिसिटी का मतलब ही यही है
कि आपको दूसरों की खातिर, दूसरों की बात को समझना है, दूसरों के साथ रहना, दूसरों के साथ उनके साथ साथ चलना है। जिसे मैंने फेलो फीलिंग कहा था, ये रिलीजियस वैल्यू है, ये एजुकेशन है, तालीम ये सिखाती है। सोशल सर्विस में आना है, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स। सोशल एनिमल का मतलब ये हमें एक दूसरे की जरूरत है, हम एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है, हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है। हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे को साथ रहना है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को हमें साथ देना है, दूसरों को मदद करना है। इसी के साथ सोशल सर्विस के बाद कर्टसी की बात जब हम करते हैं, कर्टसी अभी मैं बात कर रहा था, पेरेंट्स को समझना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए कि हमें अपने वालिदैन को किस तरह से इज्जत करनी है, हमें अपने टीचर्स को कैसे इज्जत देनी है, बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे पेश आना है, बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे बात करनी है। तमीज तहजीब किस चीज का नाम है, तमीज तहजीब को कैसे अप्लाई करना है, उसको कैसे डेवलप करना है, उस दिशा को कैसे पकड़ना। कर्टसी इतना तो होना चाहिए, जो जितना डिजर्व करता है उसको तो वो मिलना चाहिए। आजकल अगर देख लो कि आजकल के दौर में हम थोड़ा सा इससे हट चुके हैं। हटना नहीं है, हमें अपने कैरिकुलम, स्कूल कैरिकुलम के अंदर इस बात पे ज्यादा फोकस देना है कि किस तरह से हम बच्चों को रिलीजियस वैल्यूज में डेवलप करें। उससे ये फायदा है कि उससे एक गुड कैरेक्टर बन जाता है, उसके एक एब्सोल्यूट आई कैन से वेल बिहेव्ड कंडक्ट बन आ जाता है। कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, कंडक्ट इंपॉर्टेंट है, एक इंसान के लिए ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। अच्छे इंसान की पहचान यही है। डिग्निटी की बात जब हम करते हैं तो डिग्निटी यही है, जब आपका बोलचाल अच्छा होगा, जब आपका उठना बैठना अच्छा होगा, जब आपका कंडक्ट अच्छा होगा, जब आपका कैरेक्टर अच्छा होगा। और माफ करना सबसे बड़ी बात है। हमें हारिश में नहीं रहना है, हमें एक दूसरे के साथ झगड़ना लड़ना नहीं है, कभी भी गुस्से करने की जरूरत नहीं है। गुस्सा इंसान को खा जाता है। दूसरों को माफ करना ही इंसानियत है, दूसरों के साथ चलने को ही इंसानियत कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आएंगे अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ रिलीजियस वैल्यूज, जिनके बारे में मैं पहले पार्ट में भी बात कर चुका हूं, दूसरी पार्ट में भी बात कर चुका हूं, आज तीसरी पार्ट में भी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है ट्रूथफुलनेस। ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है जहां तक रिलीजियस वैल्यूज का ताल्लुक है। दीन ये सिखाता है कि ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, ईमानदारी, अमीन बन के रहना है, अमीन बन के रहना है। किसी की चीज के, किसी की बातों को, किसी के ऐब को, उसमें किसी तरह की, किसी किस्म की कोई खयानत नहीं करना है। हमेशा सच का साथ देना है, सच बोलना है। रिलीजन वो एक ऐसा हथियार है जो हमारे अंदर एक ब्रॉड माइंडेडनेस डेवलप कर देता है। प्योरिटी ऑफ लाइफ, यूनिवर्सल लॉ, पूरे दुनिया के लिए, पूरा दुनिया एक जैसा दिखता है। हमें कभी भी इस चीज का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ये सब रिलीजन नहीं सिखाता है। रिलीजन ये सिखाता है कि वी आर ऑल वन, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, वी शुड लव ईच अदर। रिलीजन ये सिखाता है मोहब्बत, उल्फत। रिलीजन ये सिखाता है कि इंसानियत, ह्यूमनिज्म एक सबसे बड़ा धर्म है इस धरती पे। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, वो इस धरती पे है, ये रिलीजन सिखाता है। जब हम ह्यूमैनिटेरियनिज्म की बात करते हैं, सबसे बड़ा फंडामेंटल रिलीजियस वैल्यू है ह्यूमैनिटेरियनिज्म।
इसी की बदौलत से पीस आ जाता है, अमन आ जाता है, गुडविल आ जाता है, अच्छाई आ जाती है, सच्चाई आ जाती है, और इसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, समझ आ जाता है, अच्छा क्या बुरा क्या, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कौन सी दिशा सही है, कौन सी दिशा को अपनाना है, कौन सी दिशा पे जाना है। और साथ ही साथ जब हम इस चीज की बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियनिज्म की, क्योंकि ये सबसे बड़ा बेस्ट कंपोनेंट है रिलीजियस वैल्यू का, इट हेल्प्स इन फोस्टरिंग द ब्रदरहुड ऑफ मैन एंड फादरहुड ऑफ गॉड। यही वो धरती है जहां पे हमें ब्रदरहुड में रहना, क्योंकि ये लैंड मेरा नहीं है, ये लैंड आपका नहीं है, उसका नहीं, इसका नहीं, ये ऊपर वाले ने बनाया है हम लोगों के लिए, ताकि हम इसमें चैन से रहे, खुशी से रहे, आबाद रहे, और इस धरती पे आके उस ऊपर वाले के उस पूरे मकसद को पूरा करें, जिस मकसद के लिए ऊपर वाले ने हमें इस धरती पे भेजा है। तो इस तरह से ये ह्यूमैनिटेरियनिज्म की मैंने बात की। तो एक आज की इस छोटे से लेसन में मैंने आप लोगों से बात की रिलीजियस वैल्यूज। तो ये वैल्यू एजुकेशन का तीसरा टाइप था। इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ वैल्यू एजुकेशन। टिल देन, गुड बाय। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।